हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा इतिहास का प्रश्न लेकर उपस्थित है। देखिए, ये बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट आज आप लोग के बीच लाया जा रहा है, जो खुद बिहार बोर्ड ने इसे बनाया है। इसको आप लोग को पूरा रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसी के आधारित आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, सारा निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, अभिलेख, पुराना मंदिर, साहित्य या सिक्के। देखिए, पुरातत्व यानी पुराना। देखिए, पुरातत्व यानी पुराना होता है, तो देखिए ये साहित्य जो है, जो साहित्य रचना होता है, वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर भी कहा जाता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए, सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जूते हुए खेत यानी खेत की जुताई की बात हो रहा है, तो खेत जो होता है वो काला होता है, इसीलिए कालीबंगन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ट्रिक है कि खेत काला होता है, इसलिए जूते हुए खेत जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? देखिए, सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, और उपयोग नहीं होता था, वह लोहा का उपयोग नहीं होता था। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? किसे नाविकों का देश कहा गया है? देखिए, मेसोपोटामिया में देखिए दिलमुन को नाविकों का देश कहा गया है। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? देखिए, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख है, उसमें कितने चिन्ह दिया गया है? तो सारा ऑनलाइन की तरफ बताया जाएगा। इसमें 26 चिन्ह दिए गए हैं। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? देखिए, कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? रिपोर्ट अलग है, मोहर मिलना अलग है। तो रिपोर्ट जो है 1875 ईस्वी में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने रिपोर्ट दिया था। राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगीर के बारे में पूछ रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, राजगीर जो है वो सबसे बड़ा महाजनपद जो और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था, उसकी राजधानी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? देखिए, भी या इसको लिख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? देखिए, डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? देखिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ये हैं REM व्हीलर डायरेक्टर जनरल बने थे। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? देखिए, धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन था। तमिल संगम साहित्य में अड़िमई किसे कहा जाता था? देखिए, अड़िमई किसे कहा जाता था? तो अड़िमई जो है वो दास को कहा जाता था। अड़िमई दास को कहा जाता था। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? देखिए, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो गहपति जो है वो किसान को कहा जाता था। सारा प्रश्न जो है आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, और आंसर भी आप लोग को सही दिया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग को लाइक ज़रूर कर देना है, लाइक करके ही आगे बढ़ना है, लाइक करते रहिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल
किया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही पुत्री थी। चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? फाहियान कब भारत आया था? तो फाहियान जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? देखिए ये कन्फ्यूशियस जो हैं वो चीन के महान दार्शनिक थे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की गई है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की गई है? अग्नि के, इंद्र के, सोम के या इनमें से सभी? देखिए ऋग्वेद में इनमें से सभी अग्नि, इंद्र, सोम ये तीनों की स्तुति की गई है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए तक्षशिला जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी। योद्धेय गणराज ने किस धातु के सिक्के को जारी किए थे? योद्धेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? देखिए इसका जो उत्तर जो होगा वो चांदी और तांबा दोनों होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे तो तांबा धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। ये दोनों होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो तांबा का किया था। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों के अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखिए ब्राह्मणी शिलालेख का सर्वप्रथम किसने अर्थ लगाया था? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगाया था जेम्स प्रिंसेप ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? देखिए रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में रुद्रदामन का शिलालेख लिखा गया था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में देना है और इसको लाइक भी कर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये सभी जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? देखिए सांची जो है वो सांची मध्य प्रदेश में ये सांची का स्तूप है, जो अशोक ने इसे बनवाया था और इसे 1818 ईस्वी में खोज हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, देखिए 24वें जो थे और ये भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए ये अरबी भाषा में ये किताब उल हिंद लिखी थी, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? देखिए दिल्ली के काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? देखिए ये जो थे फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे। लिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय यात्री जो था वो भारत में ही बस गया था? तो ये मनुची जो थे वो भारत में ही बस गए थे।
पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ को किस देवता के रूप में जाना जाता है। देखिए पूरी उड़ीसा के बारे में हो रहा है। जो भगवान जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं उन्हें विष्णु के देवता के रूप में जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी। देवी की, विष्णु की, ब्रह्मा की या कुबेर की। तो देखिए इसमें तारा देवी की पूजा की जाती है। जो तांत्रिक पूजा पद्धति है उसमें तारा देवी की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी। कौन सी इसमें से स्त्री थी जो अलवार संत थी। अंडाल, अपार या कराइकल, अम्मायार, सुंदरार। तो इसमें से जो थी अलवार संत वो अंडाल थी। निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है। कौन जो है वो नैनार संतों की रचना है। देखिए नलईरा, दिव्य प्रबंधम, त्वरम, ये दोनों जो है वो नैनार संतों के द्वारा रचना किया गया है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को तजीका कहा गया था। देखिए किस देश से आए गए मुसलमान को तजीका कहा गया है। तजीका, तो इसका जो उत्तर होगा वो ताजिकिस्तान से आए हुए मुसलमान को तजीका कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता था। देखिए सुल्तान उल मशेख जो है वो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था। देखिए 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था। देखिए ये जो उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रतीकों का वर्णन किया था। गुरु नानक ने किसे अपने उत्तराधिकारी बनाया था। किसे अपना, देखिए गुरु नानक जो थे वो पहला सिख गुरु थे। तो दूसरा सिख गुरु जो थे वो गुरु अंगद थे जो गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु नानक के शिष्य थे और इनका बचपन का नाम लाहना भी था। तो लाहना भी इसको क्वेश्चन में दे सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था। तो देखिए अंतिम संकलन जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था। देखिए वीर शैव का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ था। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सुल्लू राजवंश का शासनकाल कब से कब था। देखिए सुल्लू राजवंश का शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक सुल्लू राजवंश के शासनकाल था। तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया। देखिए तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो देखिए ये आरबीडू राजवंश ने विजयनगर पर शासन किया था। हम्पी की खोज किसने की। हम्पी की खोज किसने की। देखिए मार्शल, ग्रीनला, मैकेंजी या फ्लीट। देखिए ये VVI क्वेश्चन है। हम्पी का खोज कॉलिन मैकेंजी ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था। अब्दुल रज़ाक जो किस देश का राजदूत था। तो फारस देश का अब्दुल रज़ाक जो था वो राजदूत था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर राजाओं को राय कहा जाता था। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। देखिए ये विरूपाक्ष जो हैं वो विजयनगर के संरक्षक देवता थे।